हेलो दोस्तों, 2 जुलाई की मार्केट क्लोजिंग के बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले 1 जुलाई की एफआईज और डीआईज की एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, एफआईज की तरफ से कल जब मार्केट क्लोज हुई थी तो क्लोजिंग में 1970 करोड़ की बिकवाली हमें देखने को मिली थी। वहीं डीआईज का नंबर अगर आप देखेंगे तो कल यानी 1 जुलाई को 771 करोड़ की बाइंग जो है वो मार्केट में आती हुई नजर आई थी डीआईज की तरफ से। इसके अलावा अब चलते हैं निफ्टी के इंडाइसेस की तरफ। तो यहाँ पर आज मार्केट में ओवरऑल सेलिंग का प्रेशर हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। अगर निफ्टी 50 की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 88 अंकों की गिरावट हमें देखने को मिली है। 25,453 पर निफ्टी 50 क्लोज होता हुआ नजर आया है। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिला है। 460 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक जो है वो 56,999 पर क्लोज होता हुआ नजर आया है। निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी 100, निफ्टी 200 और निफ्टी 500 सभी में आज सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिला है। इसके अलावा निफ्टी स्मॉल कैप 100 का नंबर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको सेलिंग देखने को मिली है। तो निफ्टी के सभी इंडाइसेस में आज सेलिंग का जो है प्रेशर हमें ज़्यादा देखने को मिला है। अब चलते हैं बीएससी की तरफ। तो सेंसेक्स के अगर बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पर 287 अंकों की गिरावट हमें देखने को मिली है। सेंसेक्स जो है वो 83,409 पर क्लोज होता हुआ नजर आया है। बीएससी 100 की बात करते हैं तो यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली है। 87 अंकों की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली है। इसके अलावा बीएससी मिड कैप की अगर हम बात करते हैं तो 85 पॉइंट्स की गिरावट हमें यहाँ पर भी देखने को मिली है। और बीएससी स्मॉल कैप में भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है 110 अंकों की। तो बीएससी के भी इंडाइसेस में आज सभी जो है इंडाइसेस में सेलिंग का प्रेशर हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। अब चलते हैं सेक्टोरल की तरफ। तो देखिए, अगर सेक्टोरल में निफ्टी ऑटो का नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग आती हुई नजर आई है। 75 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी ऑटो जो है वो 23,899 पर क्लोज होता हुआ नजर आया। निफ्टी आईटी की हम बात करते हैं तो मामूली सी बढ़त 45 अंकों की। इसके अलावा निफ्टी पीएसयू बैंक की हम बात करते हैं तो 60 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। निफ्टी फिन सर्विसेज की हम बात करते हैं तो 260 अंकों से ज़्यादा की गिरावट हमें यहाँ पर भी देखने को मिली है। इसके अलावा निफ्टी फार्मा में थोड़ी सी बाइंग देखने को मिली है, लगभग 70 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। निफ्टी एफएमसीजी में 63 अंकों की गिरावट। निफ्टी मेटल में आज अच्छी खासी बाइंग हमें देखने को मिली है। 1.5% के आसपास निफ्टी मेटल इंडेक्स जो है वो ग्रीन में क्लोज होता हुआ नजर आया है। इसके अलावा निफ्टी रियलिटी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी एनर्जी में भी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला है। इसके बाद निफ्टी प्राइवेट बैंक की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आधे % से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो इस तरह से सेक्टोरल इंडाइसेस अगर आप देखेंगे तो मिले जुले आपको देखने को मिलेंगे। कहीं ग्रीन क्लोजिंग, कहीं पर रेड क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। तो निफ्टी के सेक्टोरल इंडाइसेस के बाद अब चलते हैं टॉप गेनर की तरफ। तो देखिए, अगर टॉप गेनर की हम बात करते हैं तो आज हम जो डेटा लेंगे वो निफ्टी एक मिनट दीजिएगा, निफ्टी 500 का डेटा हम लेने वाले हैं। तो निफ्टी 500 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर रीट्स की अगर हम बात करते हैं तो 5.5% से ज़्यादा जो है वो गेन के साथ रीट्स जो है वो 295 पर क्लोज होता हुआ नज़र आया है। इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो 4.73% की बढ़त के साथ क्लोज होता हुआ नज़र आया है। आदित्य बिरला फैशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 4.5% की तेज़ी देखने को मिली है। कजारिया सिरेमिक की अगर हम बात करते हैं तो 4.5% के आसपास यहाँ पर भी तेज़ी देखने को मिली है। और मैनकाइंड फार्मा की अगर हम बात करते हैं तो 4.27% की तेज़ी हमें देखने को मिली है। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू होल्डिंग, टाटा स्टील, इसके बाद फिर बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़, हिटैची, इन सभी में अच्छी खासी तेज़ी हमें आज देखने को मिली है। अब निफ्टी 50 की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी 50 में आप देखेंगे टाटा स्टील 3.5% से ज़्यादा तेज़ी के साथ बंद होता हुआ नजर आया है। जेएसडब्ल्यू स्टील की अगर हम बात करते हैं तो 3% की तेज़ी हमें यहाँ पर भी देखने को मिली है। एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति सुजुकी, ट्रेंड, विप्रो, टाटा मोटर्स, भारती एयरटेल, सन फार्मा, हिंडाल्को जैसे शेयरों में आज अच्छी खासी बाइंग हमें देखने को मिली है। टॉप लूजर की लिस्ट अगर निकालते हैं निफ्टी 50 की तो यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस 3% के आसपास टूटता हुआ नजर आया है। एचडीएफसी लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो 2.5% की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली है। इंडसिंड बैंक, बजाज फिनसर्व, लार्सन एंड टूब्रो, उसके अलावा फिर बजाज फाइनेंस हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, बीईएल हुआ, यहाँ पर आज सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिला है। तो ओवरऑल आज की मार्केट क्लोजिंग आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो के माध्यम से मार्केट क्लोजिंग के बारे में थोड़ा बहुत अगर आपको अपडेट दे पाया हूँ तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।